तो यहाँ पे पहला प्रश्न, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। पहला क्वेश्चन है 140। तो 140 का हम लोग एलसीएम लेंगे, 2 से जाएगा, 2 20 दूनी 40, 140 का 70 से कटेगा, 2 35 70, और यहाँ पे 5 7 है 35। तो हम लोग इसको सिंपली लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर गुना 5 गुना 7, 2 का स्क्वायर गुना 5 गुना 7, तो हम लोग लिख सकते हैं, यही हमारा पहला आंसर होगा, 2 का स्क्वायर गुना 5 गुना 7। ये हो गया आंसर। दूसरा प्रश्न देखेंगे। दूसरा प्रश्न है 156। इसका भी एलसीएम लेंगे। 156 का एलसीएम 156 का एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे 2 से कटेगा, 2 7 14, 2 8 16, 2 3 6, 2 3 6, 2 9 18, उसके बाद 13 3 39। इसको भी हम लोग सिंपली लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर गुना 3 गुना 13, 3 गुना 13, ये हो गया हमारा आंसर। और अगला प्रश्न है 3825। इसका भी एलसीएम लेना होगा। तो यहाँ पे 3825 को हम लोग 5 से लेंगे तो 5 5 7 35, 5 चौक 30, 5 चौक 30 हमारा हुआ, 5 5 25। उसके बाद फिर 5 से लेंगे, 5 का 5, 5 5 25, 5 15। इसके बाद हम लोग इसको 3 से ले सकते हैं, 3 5 15, 3 1 3, तो हमारा 51 बचा। इसको हम लोग 17 3 1 3, 17 51, ठीक है। इसको सिंपली लिख सकते हैं, 5 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर गुना 2 का स्क्वायर गुना 7, आंसर हो गया हमारा। अगला प्रश्न है 5005। इसको भी सिंपल एलसीएम कर देना है, 5 से भाग लेने पर 5, 1001 बचेगा। इसको हम लोग सिंपली 7 से काटेंगे, 7 का 7, 7 4 28, 7 3 21। यहाँ 143 को काटेंगे, ग्यारह का 33, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13, ये हमारा आंसर हो गया। अब अगला 5 नंबर क्वेश्चन है 74 29। उसको हम लोग 23 से भाग देंगे तो हमारा होगा 323। 19 से 17, तो इसको सिंपल लिख सकते हैं, 17 गुना 19 गुना 23 हो गया। अब देखते हैं दूसरा नंबर का क्वेश्चन। पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दोनों संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ इक्वल टू इनटू एलसीएम है। तो पहला क्वेश्चन है 26 और 91। तो सबसे पहले अलग अलग इलों का एलसीएम निकालते हैं, 26 का निकालते हैं और 91 का अलग अलग। तो देखते हैं कि यहाँ पे 13 7 91 और 3 2 13 3 26। और यहाँ पे हो गया हमारा एलसीएम। एलसीएम इक्वल टू 2 गुना 13 गुना 2 13 गुना 7। तो सिंपली हमारा एचसीएफ होगा 13। जो संख्या दोनों का एलसीएम में आएगा वही हमारा एचसीएफ होगा। यहाँ पे 26 इक्वल टू, सॉरी वहाँ पे गलती हो गई, तो 2 गुना 13, 91 इक्वल टू 13 गुना 7।
HCF इक्वल टू हम लोग का सिंपल ही हो जाएगा 13। तो इसमें से हमारा हो जाएगा यहाँ पे HCF में से अगर कोई संख्या HCF तुम्हारा है उसमें से दोनों संख्या को एक ही संख्या मानना होगा, यानी कि 2 गुना 13 गुना 7 हो जाएगा हमारा 13 7 91 182। ठीक है, एक पहला सवाल का आंसर। जांच करेंगे। जांच में क्या बोला है कि पहला संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर HCF गुना LCM। तो पहला संख्या हमारा 26 है और दूसरा संख्या 91 इक्वल टू हमारा HCF 13 और LCM 182। तो हम गुना कर लेते हैं। छो एक छो एक दो दो, 6 9 54 का 4 और 9 दूनी 18 5 23 होगा। 23 18 5 23 6 6 मतलब 23 66। तो अगर तुम्हारा आंसर तुम अगर सही बनाए हो तो दोनों तरफ ही संख्या समान होगा। LCM गुना HCF इक्वल टू पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। अतः HCF इक्वल टू 13, LCM इक्वल टू 182। यही तुम्हारा हो गया आंसर। अगला सवाल क्या देखते हैं। अगला सवाल है 510 और 92। 510 का LCM लेंगे, उसके बाद हम लोग 92 का अलग में लेंगे। इसको हम लोग 2 से काट सकते हैं, 2 55 हो गया। और फिर ये 5 से जाएगा, 5 6 बचे 25, 5 के 5। इसके बाद 17 51, 3 5। अभी 92 का अलग में लेंगे, 2 से जाएगा, 2 4 8, 2 6 12। फिर से 2 से जाएगा, 2 दूनी 4, 2 3 6। तो हमारा हो गया। अब सेम वैसे ही बनाएंगे। 510 इक्वल टू 2 गुना 3 गुना 5 गुना 7 और यहाँ पे 92 का लिखेंगे हम लोग 2 गुना 23। अब सिंपल ही LCM इक्वल टू हम लोग का आएगा 2 गुना 3 गुना 5 गुना 7 गुना 2 गुना 23, क्योंकि हमारा LCM हम लोग का 2 है ना, तो एक ही 2 लेना है। दो में से एक ही संख्या को लेना है। HCF हमारा है 2, तो यहाँ पे LCM को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 3 6 2 तो आ जाएगा हम लोग का 2300 23,460। तो अभी जांच करते हैं। जांच बोला है ना, 510 गुना 92 इक्वल टू 23,460 गुना 2। तो सिंपल इसका गुना कर देते हैं। एक संख्या का गुना करने से दूसरा संख्या आ जाएगा। तो हम लोग 92 और 510 का करते हैं। 2 शून्य 2, 9 दूनी 18, 5 9 45, 40 47। तो हम लोग का सिंपल आ जाएगा। तो हम लोग का आ जाएगा 47,800 47,840। अतः करके लिख सकते हैं HCF इक्वल टू 2, LCM इक्वल टू 23,460। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोग का 336 और 54। 2 से 2 3 से जाएगा, 3 9 27, 3 93। यहाँ पे पहला संख्या 3 लेते हैं, 2 भी ले सकते हैं, कोई बात नहीं। तो हम 3 लेते हैं। 3 से 3 का 3, 3 का 3, 3 दूना 6। उसके बाद हमारा यहाँ पे 3 3 9, 3 4 12।
नहीं होगा, हाँ नहीं होगा। हम लोग 2 5 10, 2 चौक 12 करते हैं। उसके बाद फिर 2 से 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 2 से 14, 2 से फिर भाग जाएगा हमारा 7 बच जाएगा, 2 सत्ते 14। तो हम लोग सिंपल ही लिख सकते हैं 336 इक्वल टू 2 3 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 7 और 54 इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। तो HCF हम लोग का दो संख्या दोनों में समान है, तो हम लोग करते हैं सिंपली HCF इक्वल टू 3 गुना 2, LCM इक्वल टू 3 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 7 गुना 3 गुना 3। तो सिंपल हम लोग का आ जाएगा 3024 और HCF 6। तो अब जांच करते हैं। 336 गुना 54 इक्वल टू 3024 इंटू 6। अब 18,144 हम लोग का दोनों तरफ आएगा, गुना कर लेना तुम लोग। मैंने पहले भी कर चुका है इसलिए थोड़ा सा इजी लग रहा है। इससे भी इक्वल टू 6। तो नेक्स्ट पार्ट 1.3 के लिए चैनल को सब्सक्राइब